हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का नॉर्मस लर्निंग पे। आज के वीडियो में फुल पेपर सॉल्व किया जाएगा, जिसमें जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, जीएस के रहेंगे, मैथ्स के रहेंगे और रीजनिंग के रहेंगे। और इसी के साथ आपको बता दूँ, गिव अवे भी करने वाले हैं हम चैनल पे, मतलब एक टाइप का गिफ्ट इस चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए। तो इसके बारे में लास्ट में बात करते हैं, तो पहले थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। द आर्यस वर सेटल्ड इन, आर्यस जो थे वो कौन सी जगह पे सेटल हुए थे। आर्यस ये आए थे सबसे पहले एज अ फॉरेनर, तो वो कौन सी जगह पे सेटल हुए थे। और आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सप्त सिंधु में। अगला क्वेश्चन है, अगेंस्ट वॉम वॉज द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस फॉर। इंडिपेंडेंट अमेरिकन जो वॉर है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर, वो किसके अगेंस्ट लड़ी गई थी, ठीक है। और ये लड़ी गई थी ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हेन द मून कम बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट इज कॉल्ड। देखिए, जब चंद्रमा, चांद जो होता है वो धरती और सूर्य के बीच आ जाता है, ठीक है, तो तब कौन सा ग्रहण लगता है, तब क्या होता है। जब चंद्रमा सूर्य और धरती के बीच में आता है तब सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दी वे ऑफ बंगाल। वे ऑफ बंगाल में कितने आइलैंड्स लोकेटेड हैं, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं जिसको। और इसमें 204, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 204 आइलैंड्स लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद कितने हैं टोटल। और टोटल आर्टिकल्स हैं 395। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में आप भी करते जाइए, बिकॉज अभी आर्मी का एग्जाम आने वाला है, पता नहीं कब नोटिफिकेशन आ जाएगी। आपको भी आपकी तैयारी का पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं, सही गलत जा रहे हैं। तो साथ साथ में आप भी ट्राई कीजिए आंसर देने का। लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपके सही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन, ओके, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज इनमें से ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। और इनमें से ऑफिशियल लैंग्वेज जो नहीं है वो है जर्मन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय जो डिफेंस एकेडमी है वो किस जगह पे लोकेटेड है, कोची, देहरादून, पुणे या कोलकाता। एंड द राइट आंसर इज पुणे, पुणे में लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, ऑस्कर अवार्ड इज गिवन फॉर। ऑस्कर अवार्ड आपने सुना होगा। ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो किन फील्ड के लोगों को दिया जाता है, फिल्म वालों को, बॉलीवुड, हॉलीवुड जो होते हैं, प्रेस, पीस या गैलेंट्री अवार्ड। और यह ऑस्कर अवार्ड जो है ये दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज रिलेटेड टू शूटिंग। इन सभी में से शूटिंग के रिलेटेड कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जो शूटिंग का प्लेयर हो। और वो है ऑप्शन सी, अंजुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कायक इज अ काइंड ऑफ। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ये 2-3 सैम्पल पेपर्स में मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूँ। कायक जो है वो किसका काइंड है, कायक इज अ काइंड ऑफ बोट, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं वो इनमें से कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कौन से संगीत वादक से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, मतलब कि जो बजाते थे वो। आप भी सोचिए, साथ साथ में आंसर दीजिए। और इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, संतूर में, ओके। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ नॉवल गोदान। गोदान आप सभी को मालूम होगा, बहुत ही फेमस नॉवल है। इसके ऑथर कौन है, और इसके ऑथर हैं मुंशी प्रेमचंद। यस यस, मुंशी प्रेमचंद इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नॉवल गोदान लिखी गई है। नेक्स्ट है, मॉडर्न इकॉनमी इज वन ऑफ दी। जो मॉडर्न इकॉनमी है वो क्या है, कैश इकॉनमी है, क्रेडिट इकॉनमी है, प्लान्ड इकॉनमी है या फिर ओपन इकॉनमी है। एंड मॉडर्न इकॉनमी इज द वन ऑफ द प्लान्ड इकॉनमी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट
बिटवीन इन जो प्लासी का युद्ध है, ठीक है, वो किस डेट को लड़ा गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट्स हैं, बीच बीच में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो आते भी हैं बहुत से एग्जाम्स में, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नोटबुक पे कहीं भी आप जो लिख रहे हो जिस पे, उस पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो है जो हुआ था 1757 में, 1757 में। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज गुड फ्राइडे इज एसोसिएटेड विद, गुड फ्राइडे आपको मालूम होगा, बीच में छुट्टी भी होती है गुड फ्राइडे के दिन पे, ये किससे एसोसिएटेड है? और गुड फ्राइडे एसोसिएटेड है द पैशन, क्रूसिफिक्शन एंड डेथ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है, क्रिस्ट जीसस। ओके, 15 क्वेश्चन डन, जीके के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है जनरल साइंस का। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो आपको अभी गोल्डन चांस मिला है ना, आप जहाँ रिटर्न तक पहुँचे हो, अब इसको वेस्ट मत करना। मुझे नहीं लगता कि रिटर्न की तैयारी फिजिकल की तैयारी से टफ है, क्योंकि फिजिकल की तैयारी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अगर आप फिजिकल क्लियर कर लिया है, मेडिकल क्लियर कर लिया है, आप रिटर्न तक पहुँच गए हो ना, तो भी पीछे मुड़ के मत देखो, तैयारी कर लो। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड मेन नहीं लगेगी, हार्ड वर्क नहीं होगा। पढ़ना है, आराम से बैठ के एक जगह पढ़ सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आ सकती है और अपनी तैयारी पूरी रखो। तो चलिए आगे चलते हैं पार्ट 2 पे, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी निकालने का क्या फार्मूला होता है? याद कर लीजिए इनको, अगर याद नहीं होते हैं तो रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और ये चांस मिस मत होने देना। और इसका फार्मूला है 1/2 mv²। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन जो गैस होती है, इसका कौन सा कलर होता है? मोस्टली गैसेस का मैं आपको बता दूं, मोस्टली गैसेस का कलर नहीं होता है, रेयर गैसेस होती हैं, ठीक है, जिनका कलर होता है, जैसे ओजोन की होगी, मे बी उसका होता है, यस, पेल ब्लू होता है शायद। रेयरली गैसेस होती हैं और ज़्यादातर गैसेस का कलर नहीं होता है। और वैसे ही नाइट्रोजन का कलर भी नहीं होता है, ठीक है, नाइट्रोजन इज कलरलेस गैस। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? लोहे का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है इनमें से? स्टील भी नहीं है, कास्ट आयरन भी नहीं है, या नन ऑफ दिस। और इनमें से सही आंसर जाएगा आपका रॉट आयरन के साथ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, याद रखिएगा, ठीक है। स्टील को देख के मत पजल हो जाइएगा, जहाँ कास्ट आयरन को देख के मत पजल हो जाइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी इन डिग्री सेल्सियस? हेल्दी एक स्वस्थ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? यह क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए आपको अपनी बॉडी के बारे में। और इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ 98.4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? इनमें से इंसुलेटर कौन सा है? ग्रेफाइट है, एल्यूमिनियम है, डायमंड है, या फिर कोई भी नहीं है? इंसुलेटर होता है जिसमें से करंट पास ना हो। अब आप खुद सोचिए कौन सा हो सकता है, और आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ डायमंड। डायमंड इज बिकॉज डायमंड जो होता है जो टोटली कार्बन से बना होता है, ठीक है, डायमंड इंसुलेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइलन 6 इज मेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? नाइलन 6 जो होता है ये किसके द्वारा बनता है? इनमें से क्या यूज़ करने पे बनता है? ऑप्शंस आपके सामने है, मैं ऑप्शन रिपीट नहीं करूँगा, ऑप्शन रिपीट करूँगा तो बहुत टाइम जाएगा आपका भी और मेरा भी, ठीक है। तो आपको जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना है आपकी तैयारी में, ताकि कोई कमी ना रहे। चलिए इसका आंसर दीजिए, और ये बनता है हेक्सामिथिलीन, डाइमीन एंड एडिपिक एसिड से, ठीक है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ये दोनों आएंगे, और इधर दिया हुआ ऑप्शन डी में ऑप्शन ए एंड बी सी, सॉरी, बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वैलेंसी ऑफ O2 इन H2O? H2O जो होता है हाइड्रोजन वाटर बनता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? H2O में ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है द प्लांट्स नॉट ओनली गेट CO2 एंड H2O, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, दे आल्सो गेट द एनर्जी ऑफ। इन्होंने बोला है कि प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही नहीं लेते, वो कहीं और से भी एनर्जी लेते हैं एटमॉस्फेयर में से। और वो कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से। बिकॉज आपको पता होगा जो फोटोसिंथेसिस होती है, पेड़ पौधों का खाना बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो सनलाइट से पूरा होता है, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम के थ्रू पानी और इसका फूड का
प्रबंध होता है, बट सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, वी गेट विटामिन डैश फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, खट्टे जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, खट्टे, ठीक है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इस टाइप के जितने भी फ्रूट्स होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स जिनको बोलते हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा, पजल मत हो जाइएगा कि एक क्वेश्चन में तो ऑरेंज था, इधर लेमन आ गया, ठीक है, तो पजल हो जाओगे। ऐसे कोई बात नहीं है, पजल होने का कुछ नहीं है। याद रख लो, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे आंवला हो गया, ठीक है, इन चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ऑप्शन बी जाएगा इसके साथ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? जल्दी से आंसर देते जाइए। आपको हार्डली ये क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलेगा पेपर में, ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकले होने चाहिए तब तक। और इसका आंसर जाएगा किडनी के साथ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक्स? इनमें से एंटीबायोटिक कौन सी है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एम्पिसिलिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी इज। देखिए इन्होंने बोला है काइनेटिक एनर्जी होती है जो, अगर सपोज कीजिए, जस्ट सपोज, ठीक है, कि एक फ्रीली बॉडी है, कुछ भी है, एक बॉडी है जी, लगा लीजिए पत्थर है और ये सरफेस है। उन्होंने बोला कि इसकी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? जब ये स्टार्टिंग से ऊपर से गिरेगी, कांस्टेंट। इन्होंने बोला ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट पे सेम रहेगी, इधर भी सेम रहेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। सेकंड बोला इन्होंने मैक्सिमम इन द बिगिनिंग, कि जब इस चीज़ को हम फेंकेंगे इधर से तब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, तब प्रेशर ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आगे जाते जाते धीरे धीरे कम हो जाएगा। और तीसरे में इन्होंने बोला है मैक्सिमम ऑन द टचिंग ऑफ द ग्राउंड। तीसरे में बोला कि जब ये ग्राउंड इस स्थल को टच करने लगेगी, इस पोर्शन को, तब इसमें मैक्सिमम होगी। अब अपने दिमाग से सोचिए क्या होगा आंसर, दीजिए। जिन जिन ने ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जब ये चीज़, कोई भी चीज़ ग्राउंड को टच करने लगती है, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है उस समय, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ऑप्शन सी सही जवाब जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, किरहोसिस ऑफ लीवर इज कॉज्ड बाय। किरहोसिस ऑफ लीवर है बीमारी, ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? एंड इट इज़ ड्यू टू अल्कोहल, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम वाटर वाई द एक्शन ऑन मेटल्स लाइक। इसका मतलब है हाइड्रोजन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम वाटर। जब देखिए, अगर हाइड्रोजन को हम पानी से अलग कर सकते हैं, H2O मिलता है तो वाटर बनता है, ठीक है, H हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनता है। उन्होंने बोला कि हम इसको अलग करते हैं और मेटल की तरह, सोडियम की तरह, पोटेशियम की जैसे, जहाँ कैल्शियम की जैसे। और इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, इन सभी की तरह, ठीक है, इन सभी को हम इसी तरह से अलग कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज अबव। ओके, नेक्स्ट है, ओजोन गैस हैज़ अ पेल ब्लू कलर। ओजोन गैस जो होती है उसका कौन सा कलर होता है? बताइए, अभी मैंने आपको पीछे भी हिंट दिया था, आई थिंक मैंने मेंशन भी किया था ओजोन गैस का। ओके, लेट मी टेल यू, एंड द ओजोन गैस हैज़ अ पेल ब्लू कलर। ओजोन गैस जो होती है उसका पेल ब्लू कलर होता है। चलिए आगे चलते हैं। हु कॉइन्ड द वर्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो शब्द है ये किसके द्वारा लाया गया? और माइक्रोस्कोप का शब्द लाया गया है फेबर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग गैल्वनाइजिंग आयरन शीट्स आर डिप्ड इनटू मोल्टन। देखिए जब गैल्वनाइज करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, पतली करते हैं, उनको टीन बनाते हैं, तब जो आयरन की शीट्स होती हैं उसको किस में डिप किया जाता है? और उनको डिप किया जाता है उस दौरान जिंक में, याद रखिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश पेयर ऑफ कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक। इनमें से कौन सा पेयर है जो इनऑर्गेनिक क्लासिफाइड होता है? ठीक है, और वो है वाटर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। देखिए फोटोसिंथेसिस भी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया अभी आपको अच्छे से। जिनका ध्यान होगा फिजिकली मेंटली इधर प्रेजेंट होंगे, उनको में भी समझ आया होगा। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में।
क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है जो पत्तों के ऊपर ग्रीनिश कलर होता है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से जो मेन रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैव बीन इरेडिकेटेड? इरेडिकेटेड स्टैंड्स फॉर इरेडिकेटेड मतलब कि जो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। कौन सी इनमें से बीमारी है? टीबी है, मलेरिया है, एड्स है या स्मॉल पॉक्स है? और आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है। ओके, आगे चलते हैं। आगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको देखिए, आपने अगर जहाँ तक वीडियोस देख रहे हो, देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी किसी टाइप का भी रिटर्न के रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट में बता सकते हैं अपना प्रॉब्लम, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मैथमेटिक्स के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सिंपल बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा टफ लेवल के नहीं होते, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं होते। अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, आपके दिमाग से चीज़ें निकली होंगी, आप इजीली कर सकोगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सॉल्व करते जाइए साथ साथ में। देखिए मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, सिंपल बिल्कुल, ठीक है। इसको क्या करना है, दो पॉइंट छोड़ के, दो पॉइंट डिजिट छोड़ के पॉइंट है, ठीक है, दो डिजिट इधर से कैंसिल कर दो, सिंपल। समझे कि नहीं? इतना सा लॉजिक थोड़े देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि एकदम स्टार्टिंग से, तो वो आपको नहीं समझ आएगा। थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिक्स आना ही चाहिए, क्योंकि इधर मैं पूरा बेसिक से नहीं पढ़ाऊँगा और ना पढ़ा पाऊँगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हैं उनके सीधे सीधे जो बेस होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। देखिए 2 पॉइंट छोड़ के है, तो मतलब कि 2 जीरो कैंसिल। अब इसको हम पॉइंट हटा सकते हैं, ये अब हो जाएगा 1603 इंटू 10, एम आई राइट? यही होगा ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 जीरो है तो इसके आगे 1 जीरो और जोड़ लीजिए, 16030 आ जाएगा। देखिए इनमें से कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से तो नहीं बता पाऊंगा, पर जितना होगा उतना करूंगा, ठीक है, उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है, इफ़ 2x + 5 = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए अगर 2x + 5 = 7 होता है तो x की वैल्यू क्या होगी? इसको लिख लेते हैं पहले, 2x + 5 = 7। आपको इतना पता है कि इस टर्म को हमें अलग रखना पड़ेगा बिकॉज इसके साथ x है, और ये टर्म जो इधर प्लस हो रही है ये इस साइड जाएगी और क्या होगी? माइनस होगी, -5। एम आई राइट? यहाँ तक समझ आया आपको? जो टर्म इस साइड प्लस हो रही है ये इस साइड जाएगी तो माइनस होगी, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मेट पैटर्न बन जाएगा? इसका पैटर्न बनेगा 2x = 7 - 5, ठीक है। 7 - 5 हो गया, 7 में से 5 माइनस किए तो पीछे बचता है 2, ठीक है, पीछे 2 बचा। चलिए अब ये क्या हो गया? 2x = 2। अब हमें निकालना क्या है? 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए जो इधर प्लस हो रहा है वो इधर जाके माइनस होगा, ये इधर माइनस हो रहा है वो उधर जाके प्लस होगा, ठीक है। जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा। इतना सा लॉजिक याद रखिए। देखिए नेक्स्ट स्टेप है इसका, x की वैल्यू निकालनी है। x ले लिया हमने इधर, x = इधर 2 है, 2x था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2/2 कट कीजिए, कितना आया? 1। x की वैल्यू आ गई 1। 1 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन विच वन? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इतना समझ आ गया? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। आपको बेसिक से भी वीडियोस बताऊंगा, मैं बेसिक वीडियोस भी लाऊंगा, आपको समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। डोंट वरी, आप बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, √0.09। देखिए मैं आपको अंडर रूट का जो होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट्स, अंडर रूट जितने भी होते हैं, इनका एक मैं बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ। फैक्ट क्या होता है कि अगर अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे ना, तो ये जो है ये इसको हाफ करके छोड़ता है बाहर, ठीक है। अगर लगा लीजिए अंडर रूट के अंदर 4 जीरो हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो जब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बाहर 2 जीरो आएंगे, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर 16 है, अंडर रूट 16 है, ठीक है, तो इसका हाफ करके छोड़ेगा। स्क्वायर अंडर रूट है, कुछ भी है, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, इस बेस से छोड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं, 0.9 है, और ये पहली चीज़ क्या कि ये हाफ करके छोड़ता है, ठीक है। अगर 2 डिजिट है, 2 टर्म्स है अंदर, तो 1 टर्म को बाहर छोड़ेगा, 4 टर्म है तो 2 को छोड़ेगा, 6 टर्म है तो 3 को छोड़ेगा, ठीक है। इधर है 2 टर्म, तो बाहर आएगी डेफिनेटली कितनी? 1 टर्म आएगी, ठीक है।
और ये जो 9 है, ये 9 किसका स्क्वायर है, आपको इतना तो होगा, 9 है 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से आधी बाहर आई तो एक आई, तो 0.3 समझ गए यहाँ तक। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इससे स्क्वायर हट गया तो ओनली 3 बचा, पीछे 3 बचा। जब इससे स्क्वायर हट गया तो पीछे सिर्फ 3 बचा। ऑप्शन देखिए इनमें से कौन सा है, यस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए पॉइंट के बाद एक ही छोड़ा ना, इसके इधर अंदर 2 हैं तो पॉइंट के बाद एक ही छोड़ेगा। अगर अंदर 4 होते, ठीक है, जस्ट सपोज कि अंदर होता 0.0009 अंडर रूट, ठीक है, तो फिर इसका आंसर आना था ऑप्शन बी। अंदर 4 हैं तो ये बाहर 2 को निकालेगा, 2 रख लेगा अपने पास और 2 को बाहर निकाल देगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 6 × 6 + 6 / 6। इसके लिए देखिए सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको बॉड मास का मालूम होना चाहिए, BODMAS। इसके बेस पे ये क्वेश्चंस जो इस टाइप के होते हैं ये सॉल्व होंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इतना याद रखिए। पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर माइनस करना है। तो देखिए इधर सबसे पहले क्या है, डिवाइड का है, ठीक है, और ये रही टर्म डिवाइड वाली, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 6 को 6 के साथ डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये भी टर्म आ जाएगी 6 × 6 + 1, ओके। फिर आगे क्या है, डिवाइड के आगे है, डिवाइड के आगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है मल्टीप्लाई का, ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाई का हो गया ना, मल्टीप्लाई 6 × 6 36 + 1 कितना हो गया, 37, ठीक है, 37 हो गया। अब आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स भी लगे हुए हैं, दिख रहे हैं क्या, नोटिस किए कि नहीं, यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं ये नोटिस किए आपने कि नहीं, जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ तक हो गया, 37 आ गया इसका, ठीक है। तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, एक डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, 3.7 इज़ द राइट आंसर। सिंपल, समझ गए ना। सिंपली देखिए इनको, सिंपली आप 6 को कर लीजिए, उसके बाद पॉइंट देख लीजिए कितनी डिजिट छोड़ के, जितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट है, जो जो आंसर आता है उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लो। 37 हमारा आंसर आया, ठीक है, 1 को छोड़ के पॉइंट दिया, 7 को छोड़ के पॉइंट दिया और आगे 3 लगा दिया, 3.7 इज़ द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम उसी वे से है, इसमें भी वर्ड मास का यूज़ कीजिए, ठीक है। फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन प्लस कर लीजिए, 5 5 25 + 5 30। सिंपल के दो फ्री के 2 नंबर मिल गए आपको, और आपको एक एक नंबर की वैल्यू भी पता चलेगी एग्ज़ाम देने के बाद, ये मैं बात याद रखिए। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन इज 10⁻0 + 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर निकालने तो आते होंगे, स्क्वायर मालूम होगा। 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, और 10 का 10 ही रहेगा, +10, आंसर इज 35। बेसिक लेवल क्वेश्चंस हैं, 35 इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो घबराइए मत, अपने आप को कम मत समझिए, आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत है, ठीक है, कम मत समझिए। आपको बेसिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आपको इस चैनल पे नहीं वीडियो समझ आ रहे, नहीं समझ आ रहे, डजंट मैटर, मैं ये नहीं कहता कि आप इधर ही देखिए, और भी बहुत से यूट्यूब पे बड़े प्लेटफॉर्म है, बहुत प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे अच्छे से अच्छे वीडियोज़, ठीक है। वहाँ देखिए, जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ आपको समझ आती है ईजिली, वहाँ देखिए, ठीक है। बच्चे कितने कितने पैसे दे के इन कोचिंग्स लेते हैं, जबकि आपको फ्री में कितना कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है यूट्यूब से, तो आप उसको फ्री का क्यों नहीं फ़ायदा ले पाते। इधर से देखिए, आराम से देखिए, समझ आएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं बेसिक पे भी वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेके 0 से लेके लास्ट तक आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 3x + 10 = 25। देखिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया है, ठीक है, पीछे सॉल्व किया कि नहीं। जो भाई जितने भी बंदे देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, इसमें से x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। अगर आपको इधर नहीं समझ आ रहा, याद भूल गया, आप पीछे फिजिकली मेंटली नहीं थे प्रेजेंट, तो आप पीछे का क्वेश्चन देखिए, फिर से उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है, और मैं भी कमेंट में आंसर पिन कर दूंगा,
आपको, ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अंडर रूट का भी पीछे मैंने बताया। अब आपको सबसे पहले स्क्वेयर्स आने चाहिए, ठीक है, जो कॉमन सी चीज़ है आनी भी चाहिए। देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है? 144 होता है 12 का, ये 12 के साथ कट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 289 किसका स्क्वायर होता है? 289 होता है 17 का, ये आएगा 17/12, ठीक है। 17 अपॉन कितना आएगा? 12, एंड ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझे कि नहीं? सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये भी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, इसमें भी बॉड मास यूज़ कीजिए, ठीक है। बॉड मास यूज़ कीजिए, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्टली इनको मल्टीप्लाई कीजिए। पॉइंट का मैंने आपको टर्म बताया ना कि पॉइंट काउंट कर लीजिए कितनी डिजिट छोड़ के पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के आ रहा है ना, ठीक है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, जितने डिजिट भी छोड़ के पॉइंट आ रहा है, ठीक है, काउंट कर लीजिए। 2 और 2 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ रहा है। और आपका जो आंसर आएगा, मैं आपको हिंट बता देता हूँ, ठीक है, आपका जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट छोड़ के आएगा। देखिए जस्ट अ मिनट, यस, 2 और 2 4 डिजिट छोड़ के आपका आंसर आएगा, ठीक है। जितने भी डिजिट आएंगे, जो भी आपका आंसर निकलेगा लास्ट में, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो कंक्लूजन आएगा उसको इसके साथ प्लस कर लीजिए, ठीक है। और फिर इधर से पॉइंट काउंट करके उधर पॉइंट छोड़ के आंसर आ जाएगा आपका, जितना भी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। रीजनिंग का भी मैंने 1-2 वीडियो डाला है, उसी के बेसिक पे हैं। चलिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। इनमें लॉजिक से, खुद के लॉजिक से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब देख लीजिए इनको करने का तरीका क्या होता है। एक तो स्क्वायर निकाल के, स्क्वायर करके देखना होता है कि स्क्वायर की सीक्वेंस में आ रहा है, दूसरा क्यूब की सीक्वेंस में, तीसरा इनमें से डिस्टेंस निकाल के देख लीजिए कॉमन डिस्टेंस कहाँ बैठ रहा है, ठीक है। और चौथी जो ट्रिक होती है, ये चौथी से फोर्थ वन से सॉल्व होगा, क्योंकि ये स्क्वायर्स में भी नहीं आ रहा, क्यूब्स में भी नहीं आ रहा। और ये किस तरह से सॉल्व होगा, इसका हम डिस्टेंस किस तरह से देखेंगे, इस तरह से 36 से 48, 38 से 56, और इस पोर्शन को हमने निकालना है, ठीक है। देखिए 36 से 48 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 4 और 8 12 का हुआ, ठीक है, 12 का हो गया इनके बीच में। फिर 38 से 56 के बीच में कितना का हुआ, कीजिए, 38 से 68 के 56 के बीच का है, कितना डिफरेंस हुआ? 2 40, 18 का हुआ, ठीक है, 18 का हुआ जहाँ तक। देखिए अब इनमें से कॉमन देख लीजिए, 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है। तो जो नेक्स्ट होगा डेफिनेटली उसमें भी 6 का ही डिफरेंस होगा, ठीक है। तो 66 में से पीछे ले लिए, ऐसी कोई माइनस कीजिए जिसमें 6 और ऐड हो और ये टर्म आ जाए। देखिए खुद से भी कीजिए, और वो होगा 46। 18 और 18 के बीच में हम जब हमने 6 ऐड किया तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24 66 में से माइनस कर लीजिए, 66 माइनस 24 कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा 42 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए ये इतना बड़ा तो नहीं पढ़ूंगा, आपको सिंपली बता देता हूँ। देखिए जनवरी अगर नवंबर के साथ लिया गया है तो संडे के साथ क्या आएगा? ध्यान से देखिए, इसको लॉजिकली करना होता है इन क्वेश्चंस को। जनवरी को सेकंड लास्ट मंथ लिया गया है, ठीक है, सेकंड लास्ट मंथ लिया गया। नवंबर सेकंड लास्ट होता है, 11th मंथ होता है, टोटल होते हैं 12, ठीक है, 11th होता है, और संडे 7 दिन होते हैं वीक में। और सेकंड लास्ट कौन सा होगा? सेकंड लास्ट होता है फ्राइडे, सैटरडे फिर संडे आता है उसके पहले, ठीक है। तो लॉजिकली आंसर फ्राइडे इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल कॉमन सेंस से आराम से करना है, इजीली आपको आंसर आते जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। इफ़ ऑर्गेनाइजेशन इज़ कोडेड एज, अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से कोडेड किया है, लिखा है, और ऑपरेशन को इस तरह से कोडेड किया है, देन हम सेपरेशन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इनमें मैं आपको कॉमन सी चीज़ एक बता देता हूँ, इजीली आपको सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। इन्हीं में से वर्ड्स देखिए जो सेपरेशन में आते हों, लेटर, ठीक है। जैसे देखिए ओ इधर है, सेपरेशन में भी ओ है, ठीक है। इसका ओ कोडेड हो रहा है सी के साथ, ठीक है, दिस ओ हो रहा है सी के साथ। अब देखिए जो ये ओ है,
ठीक है। इसमें से अब देखिए सी किसके साथ आ रहा है, सेकंड लास्ट में सी किसके साथ आ रहा है, ये ओ सेकंड लास्ट नंबर पे है ना, सी आ रहा है ऑप्शन ए के साथ और ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। मतलब कि ये दोनों में से आंसर नहीं है, आंसर आएगा इन दोनों में से। ओके, अब ओ हो गया, अब इसमें आर है क्या, आर भी है, एन भी है, एन देख लीजिए ये लास्ट का, ठीक है, लास्ट का एन देख लीजिए, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है लास्ट में, इसका लास्ट का एन करता है क्लैरिफाई एल, और इसका भी एन करेगा एल, इन दोनों में एल है लास्ट में। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके आगे आई है, इसके भी ओ के आगे आई है, ठीक है। ये देखिए थर्ड नंबर पे आई है, थर्ड नंबर पे आई है, इधर से थर्ड नंबर देख लीजिए तो कौन सा है, क्यू, इन दोनों में क्यू भी है, कोई बात नहीं। फिर आगे वाई है, वाई भी दोनों में कॉमन है। फिर आगे है डब्ल्यू, देखिए डब्ल्यू और ई है, ये फिफ्थ नंबर का जो है इससे आपका आंसर निकलेगा, ठीक है, ए से। अब देखिए इधर इन्होंने ए की वैल्यू क्या दी हुई है, इधर इन्होंने ए की वैल्यू दी हुई है, ए को किया हुआ है डब्ल्यू के साथ, ठीक है, ए का आएगा डब्ल्यू। देखिए ध्यान से, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पजल नहीं होना है, ठीक है। ए को इन्होंने इसके साथ कोडेड किया है डब्ल्यू के साथ, और इसमें इन्होंने किया ऑप्शन ए में ई के साथ, और ऑप्शन सी में किया डब्ल्यू के साथ। दैट मीन्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं तो आपका बेसिक थोड़ा लूज़ है, आपको फर्स्टली बेसिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक पे भी आपको जल्दी ही वीडियोज़ मिलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका रिटन ईजिली क्रैक हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है, अब हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है कि इससे कोई एक कॉमन वर्ड बने और वो वर्ड इनमें से किसके रिलेटेड होगा, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए, ये कैसा कोई ऐसा वर्ड साउंड कर रहा हो, ठीक है। फिर जो भी वर्ड बनेगा वो इनमें से किसी के रिलेटेड होगा, सिटी, माउंटेन, वेजिटेबल, रिवर के रिलेटेड। और ये बनेगा ब्रिंजल, ब्रिंजल आपको मालूम है ना, BRINJAL, ब्रिंजल क्या होता है, ब्रिंजल एक वेजिटेबल है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, बैंगन। यस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं गिव अवे का भी अनाउंस करूँगा कि कैसे आपको देना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अ मैन इज़ फेसिंग साउथ, डायरेक्शंस लगा लीजिए, ये साउथ हो गया, जस्ट अ मिनट, सॉरी, ये साउथ हो गया, ठीक है, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया एंड वेस्ट हो गया। उन्होंने बोला कि एक आदमी है वो साउथ की तरफ डायरेक्शन में खड़ा है, साउथ की डायरेक्शन में, ठीक है। ही टर्न्स 135 डिग्री, और वो कितना घूमा, 135 डिग्री घूमा, ठीक है, 135 डिग्री घूमा एंटी क्लॉकवाइज। वर्ड्स देखिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है सीधा घूमना इस तरह से, ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे हमारी घड़ी घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टा घूमना इस तरह से, ठीक है। वो आदमी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज होता है ये इधर से घूमता, इस वे से, इन्होंने बोला है एंटी क्लॉकवाइज, अब इस वे से घूमेगा 130 डिग्री पे, ठीक है, 135 पे, सॉरी 135 पे घूमा, तो ये लगभग इसकी जो डायरेक्शन है वो इधर आ जाएगी, नॉर्थ ईस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न के करीब करीब, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि उस डायरेक्शन से, सॉरी इधर आएगी इसकी डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्टर्न में इस पॉइंट पे आ जाएगी इसकी डायरेक्शन अब, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि नॉर्थ वेस्टर्न से जो भी अभी आपकी डायरेक्शन है करंटली, उधर से 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो। अब इधर से इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। देखिए जस्ट अ मिनट, अब इसकी डायरेक्शन आ गई इधर, अब इसको इधर से क्लॉकवाइज रोटेट करना है 180 डिग्री। 180 डिग्री आपको मालूम है कि बिल्कुल सामने आएगा, जब इसने इधर से रोटेट किया इस वे में तो 180 डिग्री इसका आ जाएगा इधर, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, और ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सो दोस्तों गिव अवे की बात करते हैं। जैसे कि इस चैनल पर 6000, जब इस चैनल पर 6000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन आपको गिव अवे की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको कैश, बुक, शूज़ या सैम्पल पेपर जैसे गिफ्ट दिया जाएगा एक टाइप का, ठीक है। और उसके टर्म्स मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको सब्सक्राइब करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और भी आर्मी के रिलेटेड वीडियोज़ आते रहेंगे, आर्म्ड फोर्स के रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।